कृष्माती निज़ाम तशख़ीस तिब में हाथ की लकीरें मजाज के साथ साथ बदलती हुई नजर आती है और ये 6 किस्म की नब्जों की तरह 6 किस्म की हाथ पे लकीरें हैं। आप दवाई खाएं, गजा खाएं, जिस मजाज की गजा या दवाई इस्तेमाल हो रही है आपके हाथों की लकीरें तब्दील होती हुई आपको नजर आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। कुछ दोस्तों की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि मीठा तेलिया को दूध में मुदब्बर करने का क्या तरीका है, तो उस पे कोई वीडियो बना दें। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो तिब्बा इकराम हैं, मीठा तेलिया को अपने नुस्खा जात में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हर बंदा जो है उसको नहीं पता होता कैसे करना है। इसकी मुख्तलिफ़ तरकीबें हैं, लेकिन दूध में मुदब्बर करने का जो तरीका है वो मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। इस तरीक़ा से बना के आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला मीठा तेलिया मुदब्बर हो जाएगा। आम बंदा इस नुस्खा को हाथ ना लगाए, ये सिर्फ तिब्बा इकराम के लिए है। 5 तोले मीठा तेलिया आपने लेना है, अच्छी किस्म का मीठा तेलिया लेते हुए ये बात ज़हन में रखें कि ये इसको तोड़ के देखें, नरम ना हो, सख्त हो। उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, इसको दलदला सा कर लें, आधे आधे इंच के या 1-1 इंच के ना आप इसको थोड़ी सी चोट लगाएं, टुकड़े हो जाएंगे। इसको एक मलमल के कपड़े में 2 तह बना लें मलमल के कपड़े की, उसमें डाल के पोटली बांध लें, ऊपर से पोटली बना लें, बांध दें उसको किसी धागा वगैरह से। 3 किलो दूध लेके उसमें आप ये पोटली जो है वो डाल दें, किसी बर्तन में दूध डालें, उसमें ये पोटली डाल दें। और अगर ये हो सके कि आप किसी धागे वगैरह से बांध के ऊपर कोई लकड़ी वगैरह रख के तो इस पोटली को लटका दें कि ये पैंदे से थोड़ा सा ऊपर रहे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर ऐसा नहीं कर सकते, इतनी महारत नहीं, तो ये डबल तह का कपड़ा लेके उसमें पोटली बना के वैसे ही उसमें डाल दें। नीचे दरमियाने दर्जे की आंच जलाएं, इतनी आंच आपने जलानी है कि ये खोया बन जाए। दूध जो होगा 3 किलो खोया बन जाएगा। अब आपने ऐसे करना है, जब वो खोया बन जाए पोटली को निकालें, ये दूध जो है इसको ज़मीन में, जो दूध खोया बन गया है उसको आपने ज़मीन में गड्ढा वगैरह खोद के उस पर दफन कर दें। ये बहुत जहरीला हो चुका होता है, इसको कोई जानवर या बच्चा या कोई बड़ा खा नहीं सकता। इसको ज़मीन में दफन कर देना है और ये जो पोटली है उसको निकालें, उसमें से मीठा तेलिया निकाल लें, उसको अच्छी तरह 4, 5, 6 दफ़ा पानी के साथ धो लें। धोने के बाद उसको आप किसी बर्तन में डाल के धूप में रख के खुश्क कर लें। ये आपका मीठा तेलिया मुदब्बर हो गया। अब आप इसको किसी बारीक पीस के किसी डबिया में महफूज रखें, ऊपर लिख दें मीठा तेलिया मुदब्बर। इस तरकीब से आप जितना भी चाहें इस वज़न के साथ आप मुदब्बर करें और इस मीठा तेलिया को आगे आप अपने नुस्खों में शामिल कर सकते हैं। बहुत आला पाए का दूध में इस तरह मुदब्बर होता है। जो भी तिब्बा इकराम दूध में इसको मुदब्बर करना चाहें वो इस तरह कर लें। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो नए तबीब हैं या ऐसे तबीब जिन्होंने कभी मीठा तेलिया को मुदब्बर नहीं किया वो इस तरीके से मुदब्बर करेंगे। अब जहाँ भी मीठा तेलिया का जिक्र आएगा ये मीठा तेलिया उस नुस्खे में इस्तेमाल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।